महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काय। भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाओं में धर्म दुर्लभ भावना। धम्मो मंगल मुक्तिठम, इस गाथा में धर्म के 3 अंग जो आचार प्रधान है, अहिंसा, संयम और तप। तप के 12 वेदों में कल उनोद्रिका आया। तपस्या का मतलब ही अपने आप को रोकना। क्या करना? रोकना। हम कितना रोकते हैं, कितना रुक सकते हैं, जो हमारे आत्मबल, हमारी साधना के ऊपर निर्भर करता है। संसार को जो बढ़ाने वाले हैं उनसे रुकेंगे, हमारा संसार रुक जाएगा। जितना उस ओर बढ़ेंगे हमारा संसार बढ़ता जाएगा। तो अभ्यास से तो अभ्यासो तो 0 से प्रारंभ होता है। 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाता है। तो अब तीसरा तप है भिक्षाचरी। भिक्षा व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल है। कहते किसी से मांगना मरने से भी बदतर। कैसे किसी को कहा जाए कि मुझे दो, लेकिन हमारे इस मार्ग में साधारण तो क्या, कोई चक्रवर्ती सम्राट हो तो उसके लिए भी भिक्षा का विधान है कि भूख दूर करनी है, लगी है, और वो हमारी साधना में बाधक है, तो गृहस्थों के घरों में जाओ, जो उन्होंने अपने लिए तैयार किया है उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा लेके अपने शरीर को टिकाओ और साधना करो। कहते हैं मांगने के अधिकारी कौन है? जब हम देखेंगे तो कई निकल आएंगे। दुनिया की दृष्टि से जो मजबूर है, जिसके पास साधन नहीं है, कोई अंगहीन है, कोई संभालने वाला नहीं है, एक तो ऐसे लोग हैं। और दूसरा वर्ग आता है जिसको हम फकीरों का कह देते हैं,
जिन्होंने संसार के काम धंधे सब छोड़ दिए, अपना समर्पण परमात्मा के प्रति कर दिया। कोई भक्ति में लीन है, कोई किसी साधना में, कोई किसी साधना में, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार वो अपना धर्म कर रहे। अब संसार के काम धंधे तो करते नहीं, शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, तो वो आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी? उसके लिए भगवान ने जब भारत के इतिहास में भिक्षावृत्ति का विधान है, कहते हैं आपकी भिक्षावृत्ति जो है वह मधुकरी वृत्ति होनी चाहिए, वह गोचरी होनी चाहिए। मधुकरी वृत्ति, मधुकर भौरे को कहते हैं, मधुमक्खी को कहा जाता है। कहते हैं वो खिले फूलों पर जाती है, थोड़ा थोड़ा रस लेकर के अपना निर्वाह कर लेती है। ऐसे ही साधु साध्वी गृहस्थों ने जो अपने लिए बनाया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो उनकी इच्छा से दिया गया है और अपनी वृत्ति के अनुसार है, उसको लेकर के अपना इस देह को चलाए और अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, स्वाध्याय आदि साधनाएं करे। जिसके लिए जो साधु जीवन लिया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास, अभ्यास करे। अब साधु साध्वियां कहते हैं जो समर्थ है, आलसी है, उसके लिए मांगना अभिशाप है, वो गौरव का कारण नहीं है। संसार में है, अपनी मेहनत को जीवित रखे, पराक्रम को अपनाए, आर्य धंधे के द्वारा, अनार्य नहीं, आर्य धंधे जो नैतिक हैं उनके द्वारा अपनी आजीविका चलाए। अब इस भिक्षा के कारण, भिक्षावृत्ति के द्वारा साधु साध्वी का जीवन निर्दोष पलता है और गृहस्थों को सुपात्र दान दे करके संसार से तरने का लाभ मिलता है। सुनते हैं ना, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। प्राय करके हम देखते हैं जितने तीर्थंकर भगवान है, महापुरुष हैं, उनके जीवन का उत्थान कहाँ से हुआ है? जब कभी उनको साधु साध्वी को सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद उनका जीवन ऊंचा उठने लग पड़ा। भगवान महावीर स्वामी का नए सार के भाव में आता है। भगवान ऋषभ जी का धन्ना सार्थवा के रूप में ऐसे कितने दृष्टांत हैं। धन्ना शाली भद्र का आता है, कैसे उनकी जीवन की मार्ग ही बदल गया, कहाँ से कहाँ पर पहुँच के, कहाँ तो कितना दीनहीन जीवन और कहाँ पर दुनिया के मान्य हुए सेठ बन गए और अब 69 विमानों में सरवार सिद्ध में विराजमान है, एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले। तो किसके कारण से यह आत्मा का उत्थान हुआ? सुपात्र दान। सुपात्र दान यदि इस भिक्षा जीवन के साधु जीवन होगा तो सुपात्र दान का आप लोगों को मौका मिलेगा। यदि साधु जीवन नहीं है तो, यदि भगवान ऋषभ ने दीक्षा ली तो श्रेयांश को मौका मिला, यदि भगवान ऋषभ दीक्षा ना देते तो क्या श्रेयांश को मौका मिलता, अवसर मिलता?
भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, कितने आत्माओं को सुपात्र दान देने का मौका मिला, कितनी क्रांति उनके जीवन में आई। सारे ग्रंथों के अंदर, उनकी जीवन गाथा के अंदर हमारे को पढ़ने का मौका, अवसर मिलता है। तो बताया है भिक्षाचरी भी तप है। कहते हैं देने वाला देता है, लेकिन भिक्षु अपनी मर्यादा में बंधा होने के कारण वो क्या करता है, मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। कहते हैं जिस समय भगवान का अविग्रह चल रहा था ना, तो भगवती आर्या चंदना, जिनका पहला नाम वसुमती, सुनते हैं दहलीज में बैठी हुई थी। कहा जाता है 3 दिन से निराहार थी, सिर मुंडा हुआ था, हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं, हाथ में छाछ था और उसके अंदर उड़द के वाकले थे। जब सेठ लोहार को लाने के लिए गया और पीछे से कौन आ गए, भगवान महावीर स्वामी आ गए। जब आए हैं तो चंदना उनसे कोई अपरिचित नहीं थी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का परिवार राजा चेड़ा से जुड़ा हुआ है। त्रिशला रानी क्या थी, उनकी बहन, और जे उनकी राजा चेड़ा की बेटियां, उनमें से उनकी माता एक धारणी। मतलब रिश्ते में जब देखा तो देखते सार ही, कहते कोई व्यक्ति दुख में होता है ना, तो अपने को देख करके उसका मन क्या हो जाता है, मन भर जाता है। चंदना का भी मन भर गया। देखो भगवान और मेरी क्या स्थिति है, केवल गदगद स्वरों से आंखों में आंसू है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, गदगद स्वरों से इतना केवल मुंह से निकला, भगवान कब पाई, भगवान क्या जे आपको कल्पता है। तो कहते हैं भगवान ने अपने हाथ फैला दिए और उस आर्या चंदना ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से, ओह भाग्य मेरा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया ना, मेरा जीवन सफल हो गया। जितने भी घाटियां आई थी सारी वेदना क्या हो गई, भूल गई, क्योंकि इतना बड़ा लाभ, ये लाभ हर किसी को नहीं मिलता। घर के आगे त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों के नाथ एक भिक्षु के रूप में आए हैं और उन्होंने हाथ फैलाया है। और वह भाग्यशाली जीव जो था सब कुछ क्या कर दिया। उस समय चंदना के पास क्या था भला, केवल बाकले थे, वो दे दिए। भगवान का पारना हुआ, 5 दिव्य प्रकट हुए। कितनी निर्जरा की भगवती आर्या चंदना ने, भगवान महावीर स्वामी के इस घोर तप से कितनी निर्जरा हुई, ये अतिशय ज्ञानी जानते हैं। जिन्होंने इस मौके पर अवसर को देखा वो कितने भाग्यशाली होंगे। जिस समय आकाश में देव धुंधुमियां बज रही हैं, 5 दिव्य प्रकट हुए, ओहो दानम, चारों ओर समाचार पहुंच गया, क्या भगवान का पारना हो गया, उनका अविग्रह फल गया।
कहते हैं जब उस बरसी सोने की मोरों को राजा लेने लगा तो इंद्र महाराज ने रोक दिया, इसकी स्वामी कौन है? आर्य चंदना है, जो जिसको चाहेगी उसको जाएगी, आपके खजाने में नहीं जाएगी। उस मर्यादा का, उस संयम का, उस संतोष का कितना बड़ा प्रभाव हुआ। आज भी हम उन प्रसंगों को पढ़ते हैं, कितना भावनाएं, हृदय क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है। कैसी भावनाओं में निर्मलता आती है, ऐसी वो दिव्य घटनाएं हमारी श्रद्धा को निर्मल करने वाली, हमारे ज्ञान को, हमारी भावनाओं को, हमारे चारित्र को निर्मल करने वाली, हमारे उत्साह को बढ़ाने वाले ये सारे प्रसंग। तो बताया जा रहा है कि भिक्षु है तो सुपात्र दान का गृहस्थ को, श्रावक श्राविकाओं को लाभ मिलता है। 12वां अतिथि सम विभाग व्रत जो है, वैसे आप किसी को देते हैं वो पूर्णतया निर्दोष नहीं है। पूर्णतया निर्दोष कौन सा है? जो साधु साध्वी को सारे दोष टाल करके भिक्षा दी जाती है। तरने वाला अपने तप के बल से तरता है, देने वाला अपने सुपात्र दान के लाभ से वो संसार की दलदल से बाहर निकलता है, सुलभ बुद्धि बनता है। आगे वो इसी मार्ग पर चल करके इस संसार को तरने वाला और दूसरों को तरने का मार्ग दिखाने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार भिक्षाचरी निर्दोष भिक्षा, बड़े विस्तार के साथ भिक्षाचरी का वर्णन आता है। साधु की चर्या के नियम साधु जानता है, गृहस्थों को पता नहीं, लेकिन साधु को जहाँ अनुकूल मिलता वो लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। श्रावक श्राविकाएं जब प्रतिमाधारी बनते हैं तो वो भी क्या करते हैं? भिक्षावृत्ति का आलंबन लेते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। जितना अविग्रहों को लेकर के जो साधना की जाती है, उतनी जो साधना और ऊंची बनती जाती है, महानिर्जरा का कारण। तो इस प्रकार तीसरा भेद अब आगे आएगा, रस परित्याग, रसों को छोड़ना। एक तो मजबूरी से छोड़ा जाता है, एक ज्ञान पूर्वक जो संयम का कारण है, जो तपस्या है, जो निर्जरा का साधन है, अपने ज्ञान पूर्वक स्वेच्छा से रसों का परित्याग करना रस परित्याग। अब इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।